नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल बंगाल दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल पहुंच गए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अमित शाह का यह दौरा भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं बता दें कि आपसी गुटबाजी और बंगाल में लगातार घटती सीटों के मुद्दे से जूझ रही बीजेपी के लिए अमित शाह का दौरा राहत और दिशा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल दौरे से पहले अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूं। रविवार को केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करूंगा, जो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूती देगा। दोपहर में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगा। कार्यक्रमों के लिए उत्साहित हूं। प्रदेश सरकार में 9 वर्ष के 1991 के बैच आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को डीजीपी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ ही साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपर सीड पर डीजीपी बनाए गए हैं। बता दें कि निवर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल सका, जिसके बाद देर शाम राजीव कृष्ण को डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर के निवासी राजीव कृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 4 वर्ष और 1 माह का समय बाकी है, जिसकी वजह से लंबे समय तक प्रदेश के डीजीपी बने रह सकते हैं। नई दिल्ली में जनसुराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए सीज फायर पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की ओर से सीज फायर की मांग को लेकर केंद्र की नीति पर आलोचना की है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुद विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर ही सीज फायर शुरू हुआ था। किशोर ने कहा यह भी कि केंद्र सरकार से पूछा, अगर पाकिस्तान पीछे हट रहा है तो फिर इसे स्वीकार क्यों किया गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यह दर्शाता है कि भारत जंग में मजबूत स्थिति में था और पाकिस्तान लड़ाई रोकना चाहता था। ऐसे में भारत को 2 दिन और ऑपरेशन जारी रखना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने केंद्र की सिंदूर की डिबिया बांटने जैसी नीतियों पर भी तंज कसा और कहा कि इससे कोई बड़ा परिणाम नहीं निकलेगा। सीज फायर का जो मुद्दा है, हम लोग के जो देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका मैंने एक बयान पढ़ा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर उनकी पहल पर किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, इसका मतलब है कि सेना वाले ठीक कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को हरा रहे थे, तभी तो पाकिस्तान डर के मारे सीज फायर करना चाह रहा था। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था तो तुम काहे माने भाई, 2 दिन और चलने देते, सेना वाले मार के ठीक कर देते उनको। और अगर पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं चाह रहे थे तो जो आप दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई सीज फायर हम लोगों ने नहीं किया, पाकिस्तान के पहल पर किया गया। हालांकि ट्रंप महोदय अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने किया, हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने शांति चाया, हमने धमकाया। लेकिन एक बार को हम ट्रंप की बात क्यों माने? हम तो भैया अपने विदेश मंत्री की बात मानेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर किया गया। तो पाकिस्तान ने पहल क्यों की? उनको पिटाई पड़ रही होगी, हारने का डर होगा, तभी किया होगा। तो भाई यही तो सेना के लोग कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं कि जब लड़ाई ठान दी थी, आप सायरन बजवा के सबको प्रैक्टिस करवा दिए थे, पाकिस्तान बैकफुट पर था, सीज फायर करने के लिए आपको हाथ जोड़ रहा था, तो आप काहे सीज फायर किए और 4 दिन चलने देते? तो फिर क्या अब सीज फायर कर लिए तो फिर आके जनता काहे बेवकूफ बना रहे हैं? आपके सामने है कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद अब सिंदूर का डिबिया बांटने से तो कुछ होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बिहार में जिस तरह से देखा जा रहा है सीज फायर को लेकर हलचल मचती नजर आ रही है, प्रशांत
किशोर की तरफ से ये जो बयान सामने आया है उससे जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए अनन्या, जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर की तरफ से बयान आया है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में लगभग लगातार जो है हलचल मची हुई है जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर, क्योंकि आप उनकी तरफ से बयान आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब पूरा विपक्ष एकजुट था, पूरा देश एकजुट था, तो आखिर बीजेपी सरकार ने या केंद्र मोदी सरकार ने क्यों सीज फायर किया। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं। उसके बाद बिहार से प्रशांत किशोर भी सवाल उठा रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि सीज फायर नहीं करना चाहिए था। जब पूरा देश, पूरी पार्टियां, पूरा विपक्ष एकजुट था तो पूरे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ना सही बल्कि पीओके को तो अपने देश में ले लेना चाहिए था। पीओके पर तो कम से कम कब्जा करना चाहिए था। तो लगातार जो है इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और जिस तरीके से बिहार के प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब देश हमारा पूरा एकजुट था और देश हमारा भारत पर फतेह करने, देखा जाए तो पाकिस्तान पे फतेह करने की कोशिश कर रहा था, और पीओके पे पूरी तरीके से अगर देखा जाए एक हिसाब से तो पूरी तरीके से लगभग जिस समय अटैक किया गया था, जिस समय भारत ने अटैक किया था, तीनों सेनाएं ने जब अटैक की थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, मुझे लगता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से कब्जा कर लिए थे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पीओके को छोड़ना नहीं चाहिए था, पीओके को जरूर कब्जा कर लेना चाहिए था। बिल्कुल ये राजेश, कहना और इस बीच प्रशांत किशोर सिंदूर का की है। टिबिया को लेकर भी सियासत घमासान मचती हुई नजर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर प्रशांत किशोर की ही बयान को ले लीजिए। ऐसे में उससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अखिलेश यादव की बात करें या फिर पूरे विपक्ष की बात करें, पूरा विपक्ष सवाल उठाता नजर आया है, पूरा विपक्ष सवाल अभी उठा रहा है कि आखिर जब पूरा देश, पूरा विपक्ष एक साथ था मोदी सरकार के साथ, तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर क्यों किया। सीज फायर इनको नहीं करना चाहिए था जब पूरा देश एक साथ था। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ बीच में पड़ने की वजह से, उनके हस्तक्षेप करने की वजह से सीज फायर किया गया। तो सीज फायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए विपक्ष एकजुट होकर मांग कर रहा था। उसी को लेकर बिहार में भी सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने भी बयान दिया है कि जब पूरा विपक्ष और पूरा देश एकजुट था तो आखिर सीज फायर क्यों किया गया। अनन्या। बिल्कुल राजेश, और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, महज कुछ ही महीने अब बचे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का इस तरह का बयान और ये जो लगातार जो दौरे पर निकल रहे हैं बिहार में, ऐसे में क्या कुछ लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ उलटफेर भी देखने को मिल सकता है? देखिए अनन्या, बिहार की राजनीति बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहते हैं कि यूपी और बिहार से ही देश की प्रधानमंत्री कुर्सी का रास्ता गुजरता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीति पर बिल्कुल असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बयान आया, उसके बाद विपक्ष से तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में कुछ उलट पुलट देखने के लिए मिल सकता है, कुछ हलचल मिल सकती है। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, बीजेपी लगातार, अगर देखा जाए बीजेपी की तरफ से लगातार कैंपेनिंग चल रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर होने वाला होता है, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहुंच गए। बिहार में वहां पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही बिहार में पहुंचकर वहां पे उनकी रैली थी, उनका आयोजन भी था। तो जबकि उसके बाद भी विपक्ष ने सवाल भी उठाया कि उनको अब जिस समय ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार में राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे तमाम सवाल उठे विपक्ष की तरफ से। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात हुई कि आखिर बिहार में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट साझा की। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।